दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। आइए आज जानते हैं कॉन्फिडेंस क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिए। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास ये नेचुरल चीज़ है। किसी में कम रहती है, किसी में ज़्यादा। दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ, इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं कि जिसमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हर एक में कॉन्फिडेंस तो रहता ही है। चाहे आप जंतु ले लीजिए, प्राणी ले लीजिए या फिर इंसान ले लीजिए। आप देख लीजिए शेर। शेर कॉन्फिडेंट है। उसको पता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे शिकार करना ही है। सांप, उसको पता है कि कुछ हुआ तो मुझे काटना ही है, यानी कॉन्फिडेंस है। वैसे ही इंसान, हर एक इंसान में कॉन्फिडेंस तो रहता ही है। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई भिखारी है। वो अपने काम में परफेक्ट है। उसको पता है मेरा काम भीख मांगना है। वो अपनी पूरा स्किल भीख ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले उसमें लगा देता है, और उसी में ही उसका कॉन्फिडेंट वो रहता है और उसी का वो कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है। क्योंकि वो हर वक्त यही सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भीख कैसे मिले, मैं क्या बोलूँ जिससे लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भीख दे। तो दोस्तों, भिखारी अपने आप में कॉन्फिडेंट है। मान लीजिए दोस्तों, कोई कंपनी का एक सीईओ है। अगर उसे आप कहे कि भैया आप भीख मांग सकते हो, तो वो क्या कहेगा? देखो दोस्तों, ये मेरा काम नहीं है। मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ। भीख मांगना मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आता। तो क्या भीख नहीं मांग सकता हो? वो कॉन्फिडेंट नहीं है वो? या फिर भिखारी का जो अपन ने उदाहरण पहले लिया, क्या भिखारी वो कंपनी चला सकता है? क्या वो सीईओ बन सकता है? दोनों अपनी जगह ठीक है। दोनों में कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन अपने अपने काम में। और एक उदाहरण मैं देने की कोशिश करता हूँ। आइए, सचिन तेंदुलकर, ग्रेट क्रिकेटर, जो बचपन से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और क्रिकेट ग्राउंड पे वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अगर उनको कहा जाए कि भैया आप सिंगिंग कर सकते हो या सिंगिंग करना चाहोगे, और उनके हाथ में अगर माइक थमा दिया, तो क्या वो कॉन्फिडेंट, उतना ही कॉन्फिडेंस उनमें आएगा? वो उतना कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे माइक के सामने गाना गाते वक्त? तो दोस्तों, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। जो चीज अपन कर सकते हैं उसमें हम कॉन्फिडेंट फील करते ही हैं। जो चीज हमको आती है, हम कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आना ही है, कॉन्फिडेंट फील होना ही है। तो दोस्तों, फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं या कहते हैं कि यार मुझ में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्या इसका मतलब आप जानते हो? तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ है जो अपन करना तो चाहते हैं, उसके बारे में काफ़ी सोचते भी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाते, या एक्शन लेते ही नहीं, डिसीजन लेते ही नहीं। तो फिर उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस फील होगा कैसे? आप कॉन्फिडेंट खुद को महसूस कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों, ये कहना छोड़ दीजिए कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है।
क्योंकि दोस्तों मैंने आपको समझाया, हर एक व्यक्ति में कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, चाहे वो कम रहे या ज़्यादा, लेकिन कॉन्फिडेंस रहता ही है। फिर ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है ही नहीं? तो दोस्तों अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों गोल, एम एकदम क्लियर होना चाहिए। अपने को जिंदगी में क्या करना है, एग्जैक्ट उसका एम, यानी जो क्वेश्चन है क्या करना चाहिए, उसका आंसर अपने को आना चाहिए कि हाँ भैया मुझे इंजीनियर बनना है, हाँ मुझे एडवोकेट बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ भी पूछ लीजिए कि आपको क्या करना है, तो उसका आंसर आना चाहिए हाँ मुझे ये होना है। तो आपका गोल एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो दोस्तों आपका एम, आपका ध्येय, आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि उसके बारे में आप सोच सके, आपका कॉन्फिडेंस जागरूक हो कि भैया मुझे तो कुछ और नहीं, मुझे यही काम करना है, मुझे यही बनना है, या मुझे यही करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग बराबर उसी की तरफ, उसी लाइन में आगे बढ़ते रहेगा। इसीलिए गोल क्लियर रहना, ध्येय क्लियर रहना, आपका लक्ष्य एकदम क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी आपका गोल सेट हो गया, फिक्स हो गया, क्लियर है आपको ज़िंदगी में क्या करना है, या अभी आपको क्या करना है। आप एकदम क्लियर हो कि हमको यही करना है, लक्ष्य एकदम क्लियर। अब बारी आती है इंफॉर्मेशन, समझ गए, नॉलेज, कि भैया हमको एग्जैक्टली करना क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे करें, तो ये बताता है नॉलेज। मान लीजिए दोस्तों किसी को क्रिकेटर बनना है, उसका गोल पक्का है, एम क्लियर है। अभी बारी आती नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अरे क्रिकेट किसको कहते हैं, कैसे खेलते हैं, उसकी बारीकियाँ क्या है, कहाँ खेलते हैं, मतलब जितनी भी क्रिकेट के बारे में नॉलेज मिले उसको प्राप्त करो। या फिर किसी को सिंगर बनना है, सिंगर बनना है यानी क्या करना, अरे अपनी आवाज़ कैसी है, अपने आवाज़ को तराशो। संगीत का जो ज्ञान रहता है, शास्त्रीय संगीत चाहे या रॉक संगीत, कुछ भी ले लीजिए, उसका ज्ञान चाहिए। उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं उसका ज्ञान चाहिए, यानी रिसोर्सेस क्या है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आपका एम क्लियर है, उसके बारे में बारी आती नॉलेज की, वो भी आपने ले लिया। अब क्या करे भाई, अब आती है बारी प्रैक्टिस, मेहनत, समझ गए। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उस फील्ड में या उस चीज़ में महारत हासिल करोगे ही। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी, आपकी मेहनत रंग लाएंगी ही। यानी आप प्रैक्टिस करते वक्त, मेहनत करते वक्त खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे ही। तो दोस्तों आ गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहते किसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसी का नाम तो कॉन्फिडेंस है। आ गया दोस्तों कॉन्फिडेंस आप में, बराबर है।